हेलो एंड वेलकम टू एस्पिरेंट सारथी। आज हम लोग बात करेंगे टॉप 6 हैबिट्स जो हर एक यूपीएससी टॉपर फॉलो करता है। विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली और फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, फोकस। देखो आज के ज़माने में ना शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम के ज़माने में फ़ोकस करना थोड़ा मुश्किल चीज़ हो गया है, बट अगर आप फोकस कर जाते हो दैन आपके चांसेस बढ़ जाते हैं सिलेक्शन के। तो आपको फोकस करना है और ऐसी एक्टिविटीज़ करनी है जो आपका फोकस कम डाइवर्ट करें। प्लस आपको एक साथ मल्टीपल चीज़ें नहीं करनी है, कम करो बट अच्छे से कंसोलिडेट होके करो और जितना हो सके उतना फोकस करो। तो फोकस इज़ द न्यू IQ और द न्यू स्किल। सेकेंड हैबिट हम लोग बात करेंगे वो एज यूजुअल ट्रेडिशनल हैबिट है, डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन। डू नॉट रिलाई ऑन मोटिवेशन बिकॉज इट्स अ ट्रैप। हमेशा आप डिसिप्लिन के ऊपर अगर अपने आप को बेस करोगे, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखोगे थ्रू डिसिप्लिन। अगर आपको पता है कि अगर 7 बज गए हैं इसका मतलब न्यूज़पेपर टाइम हो चुका है, अगर आपको पता है कि भाई 8 बज गए इसका मतलब PYQ टाइम हो चुका है, तो आप वो चीज़ करोगे। क्यों? क्योंकि आप डिसिप्लिन्ड हो। तो डिसिप्लिन को चूज़ करो, मोटिवेशन को चूज़ मत करो बिकॉज इट्स अ ट्रैप। पता नहीं कब आपका कैसा मूड होगा, पता नहीं कब क्या चीज़ होगी, आप मोटिवेटेड फील करोगे नहीं करोगे। तो अगर डिसिप्लिन करोगे, डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करोगे, देन आई थिंक, not only thing, I can guarantee that you will succeed. Third and most important thing which nobody talks, at least in the UPSC preparation, is that meditate and self-talk. इस चीज़ का इतना importance है that I cannot emphasize its significance. Meditate का मतलब होता है आप सब चीज़ें छोड़ दो और शांत बैठ जाओ। Do not attach yourself with anything. But self-talk का मतलब होता है कि आप अपने आप से डिस्कस करते हो, वार्तालाप करते हो कि क्या गलत कर रहा हूँ मैं। इसको बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन। तो सेल्फ टॉक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली मेडिटेशन करना भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ आपको खुद से रिफ्लेक्ट करवाएगा कि भाई क्या चीज़ है जो आप गलत कर रहे हो अपनी प्रिपरेशन में, क्या चीज़ है जो आपको और करनी चाहिए, कहाँ पे आप अच्छा कर रहे हो तो वहाँ पे आप शाबाशी भी दे पाओगे अपने आप को। तो सेल्फ टॉक करना बहुत ज़रूरी है, इंट्रोस्पेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ ऑलवेज स्टिक टू द कोर डिमांड्स ऑफ UPSC CAC। भले ही प्रीलिम्स हो, मेंस हो या इंटरव्यू हो, कभी भी डिमांड्स को नहीं छोड़ना है। आप कुछ भी पढ़ रहे हो, कैसा भी पढ़ रहे हो, किसी ने भी कुछ भी बोला हो, 10 लोग 10 चीज़ें बोल रहे हो, 10 टॉपर 10 चीज़ें बोल रहे हो, बट जो मेन डिमांड्स हैं उनको मत छोड़ना है, जो डिमांड्स आपका एग्जाम क्लियर करवाती हैं। जैसे कि PYQs को सॉल्व करना, जैसे कि आंसर राइटिंग किस तरीके से? आंसर राइटिंग बाय मेकिंग फ्लो चार्ट्स, नॉट ओनली फ्लो चार्ट्स इन एक्चुअल आंसर बट इन योर नोट्स। आप एक मॉडल के थ्रू अपने आंसर्स को, अपने नोट्स बनाते हो, उनको याद करते हो, तो वो सारी चीज़ें। और इंटरव्यू में भी पर्सनैलिटी, किस टाइप की चीज़ें, क्या नहीं, हर चीज़ आपको याद करना पड़ेगा, आपको स्टक रखना पड़ेगा टू द वेरी कोर डिमांड्स ऑफ UPSC। फिफ्थ, डिटैच्ड अटैचमेंट। सी इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये चीज़ क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि UPSC में किसी को ये नहीं पता है कि उसका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। You cannot guaranteedly say that कि भैया आपका सिलेक्शन हो जाएगा, even if you have qualified prelims, mains, interview, whatever, but you cannot guarantee. I know people who have given 4 prelims. I know people who have given 4 mains. I know people who have qualified 4 mains and given 4 interviews, but still in their last attempt they failed to clear UPSC and get the selection. तो detached रहो attachment के साथ, अटैच रहो बट डिटैच्ड हो। कैसे? पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि तैयारी करो, बहुत अच्छे से करो, पूरी मेहनत से करो, बट अगर कल को ना हो एग्जाम, सिलेक्शन ना हो, देन प्लीज़ डोंट फील डिप्रेस्ड और समथिंग एल्स। ठीक है, इट वॉज अ प्रोसेस, इट वॉज अ जर्नी, इट वॉज अ ड्रीम विच वॉज नॉट फुलफिल्ड। UPSC एग्ज़ाम इज़ एन एग्ज़ाम, योर लाइफ इज़ योर लाइफ। तो अपनी लाइफ पे फोकस करो, तो प्रैक्टिस करो डिटैच्ड अटैचमेंट। इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन योर एंटायर लाइफ। And the last tip, do not forget above 5 tips. I hope this video helped you. अब एक लास्ट चीज़, कोर डिमांड्स क्या हैं UPSC की? If you want to understand that, watch the video that has been shown on your screen. Thank you. That's it. Have a good day. This is Aspirant Sarthi signing off.